फोन करके कहाँ जो सीधो धमकी दे मैं थारू ऊपर लाऊं ऊपर हूँ खीर हूँ कहते अच्छा। मेरो की कौन बिगाड़ सको की कौन बिगाड़ सको थे मन कर दियो थारू हुआ जू कहते हैं पैसे दो, पहले 20,000 रुपए जमा करवा दो, पहले लेके आना फिर आपको मकान देंगे। राजस्थान की ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि आप 20,000 रुपए दो और 20,000 रुपए दो और उसके बाद आपको मकान मिलेंगे। आपके अलावा कोई और कोई गांव के अंदर है जिससे पैसे मांगे गए हैं? हाँ, तो कृष्ण सूडा का कोई पद भी नहीं है पंचायत में, तो हम बात क्यों करें उससे। दारू पीते हैं, अच्छी उल फैल करते हैं, वहाँ पर कुछ कोई बहन बेटी जाए तो उसकी इज्जत नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। नमस्कार जी। भारत की वैसे तो 70% जनसंख्या है वो गाँवों के अंदर निवास करती है, लेकिन अगर उसी गांव की अगर हम बातचीत करें, गांव को आत्मनिर्भर बनाने की हम अगर बातचीत करें, गांव की उन्नति की अगर हम बातचीत करें, तो अगर उसमें सबसे पहले नाम आता है गांव के सरपंच का। अगर वही सरपंच गांव को विकास है कुछ अलग तरीके से कराए तो गांव की एक अनोखी पहचान बनती है। आज हमारे साथ नीमला गांव के कुछ लोग हैं वो मौजूद हैं, वो हमको बताएंगे कि जो उनका गांव का सरपंच है वो किस तरीके से विकास करवा रहा है। हाँ जी, क्या कुछ मामला है वो बताइए। मामला है, छोटा छोटा बच्चा है, 4 लड़के है, एक लड़को है छोटो 4 साल को, और मेरा मकान 2 बार ही आ चुका है। तो अब की बार सरपंच ने भेजा कृष्ण सुड्डा को, उसने बोला कि मुझे 20,000 रुपए दो, तुम्हारा मकान बनवाएंगे। सरपंच साहब ने मेरे से कागज मंगवा लिया और आगे बोला मैं कि सरपंच साहब हो गया क्या, जब बोलता है कि सेक्शन नहीं होता है आपका मकान। और कृष्ण सुड्डा ने हमको बोला कि हमने तो उसकी जड़ भी काट दी है उसके लिए। हाँ, मकान मिलते नहीं है उसके लिए, तो हमने कल ये रिकॉर्ड दिया, कभी नहीं आएगा मकान। और पंचायत में चमचे रहते हैं, उसके खिलाफ कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है। पंचायत में सरपंच, सेक्रेटरी, ग्राम सेवक कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है। और जाते हैं तो वहां पर दारू पीते हैं लोग, अच्छी सब्जी बनाते हैं खाते हैं, पंचायत में कोई नहीं जा रहा है। तो आपका लिस्ट के अंदर नाम कितनी बार आया है बता सकते हो? 2 बार आ चुका है, 2 साल हो गए हमारा मकान आते हुए। हमारा मकान काट देते हैं, देते नहीं है, कहते हैं पैसे दो, पहले 20,000 रुपए जमा करवा दो, पहले लेके आना फिर आपको मकान देंगे। अच्छा, ये तो कोई स्कीम है। मैं आप तमाम साथियों को बताते हूँ, राजस्थान की ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि आप 20,000 रुपए दो और 20,000 रुपए दो और उसके बाद आपको मकान मिलेंगे। अगर ये बात सत्य है तो बहुत मैं कह सकता हूँ कि हमारे लिए और हमारे समाज के लिए, पूरे गांव के लिए बहुत शर्मिंदगी भरी बात है अगर ऐसी बात सत्य है तो। और 20,000 रुपये आपसे कितनी बार मांगे गए हैं? अब की बार पिछले बार आए तो मुझे बोला कि आपकी केसीसी, आपको मकान नहीं मिलेंगे। हमने केसीसी भर दी, गांव में पंचायत में जाकर पूछ सकते हो, स्टेटमेंट कटवा के ले आके दिया केसीसी का, तो भी हमारे मकान काट दिए। अब की बार मकान आया तो सरपंच साहब ने फोन किया मुझको, कहा कि आपका मकान आ गया। मैंने कागज उसको सरपंच साहब को बोला कि कब आप पंचायत घर में आओगे, हमारा कागज लेना है। तो सरपंच साहब ने कृष्ण सुड्डा को शाम को घर गाला और बोला, सरपंच कृष्ण सुड्डा ने ऐसा बोला कि आपको 20,000 रुपए देना ही पड़ेगा जब मकान गलेगा। तो मेट है हाँ, नरेगा में मेट है। और हमारे यहाँ पर अभी भी नरेगा चल रही है जो 5 बजे लगती है, और हमारे को पता भी नहीं है कि नरेगा चलती है या नहीं चलती है। 5 बजे हाजिरी लगाते हैं और फिर छुट्टी कर देते हैं। आपके अलावा कोई और कोई गांव के अंदर है जिससे पैसे मांगे गए हैं? हाँ, मेरे साथ है, 2 मकान आ चुके हैं मेरे साथ, उससे भी 20,000 रुपए मांगे हैं। जो मेरे घरों में पड़ते हैं काके ससुरा, उसके लड़के से कहा कि 20,000 रुपए दे हमें। 20,000 रुपए हाँ, मकान गला देंगा, 20,000 रुपये दे दो, थारा मकान गला दे। मैं के पीसा भी, मैं गरीब आदमी, नाना बच्चा है, दिहाड़ी मजदूरी 20,000 होता तो मैं आप कर लेता। दिहाड़ी मजदूरी करके मैं बच्चा न पाड़ा, आप घर गात को नहीं। थाने 20,000 रुपया खटून देवा, 20,000 रुपया दे थारा मकान गलेगा। यहाँ थारा मकान गले को नहीं। 2 बारी मेरा नाम आ गया, दोनों बारी काट दियो। और मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि गांव में जाकर अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जाकर चेक करें किसका आबादी में घर है, किसका आबादी में घर है। हमारे वहाँ पर लाइट भी मिली है, कोई के पैसे, टॉयलेट के पैसे मिले हैं, पर वहाँ पर हमारे को बोला जाता है कि मकान नहीं दिया जाएगा आपको, गैरबादी में। सरपंच का नाम क्या है बता सकते हो? सरपंच का नाम है अर्जुन देव। अर्जुन देव कृष्ण सुड्डा को आगे रखता है, ऐसे बोलता है। अर्जुन देव को फोन करते हैं तो कहता है कृष्ण सुड्डा से बात करो। अर्जुन से बात करी? अर्जुन से बात करी हमने। अर्जुन कहा कि आपका मकान सेक्शन नहीं होता है। और कृष्ण सुड्डा ने हमको बोला कि 20,000 रुपए दोगा तो थारा मकान मिलेगा। नहीं मकान मिलेगा। कृष्ण सुड्डा बात करो तो मन्ना कौन के मेरे काके ससुर लड़कन के बोलो थे सेक्रेटरी कन करे तो भी सेक्रेटरी बोलियो
का सरपंच कने भी कृष्ण सुड्डा हूँ बात करो का और सरपंच यहाँ के होके कृष्ण सुड्डा हूँ बात करो। तो कृष्ण सुड्डा का कोई पद भी नहीं है पंचायत में, तो हम बात क्यों करें उससे? वो तो हैं? आम नागरिक है। पद तो सेक्रेटरी ग्राम सेवक और सरपंच का ही है। हमारे को कोई अधिकारी नहीं मिलता है। हम पंचायत में जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि नो राजाना नो राय, तो ऐसे बोलते हैं कि गांव में आ गए, हम तो गांव में आ जाते। कोई अधिकारी नहीं मिलता है। आप सभी जाकर पंचायत में जानकारी ले सकते हैं। दारू पीते हैं, अच्छी उलफैल करते हैं, वहां पर कुछ कोई बहन बेटी जाए तो उसकी इज्जत नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। और कृष्ण सुड्डा ने तो ऐसे भी बोलता है नरेगा में कि हम करेंगे जैसा ही होगा। ऐसा बोल हाँ, ऐसा ही बोलता है। मैं अच्छा, अब करूँ आप तहसील के अंदर आए हो तो एप्लीकेशन किसके नाम से है लेकर आए हो आप? ये तहसीलदार के नाम से है और एक लिखी हुई है वीडियो साहब के नाम से। ठीक है जी। 2 एप्लीकेशन लगाई है हमने, तो हम देखेंगे कैसे होगा। अब थे पंचायत समिति गया था के क्यों बढ़ जाए? पंचायत समिति गया आज दिया के एप्लीकेशन लिखा लियो, एप्लीकेशन दे दियो मन है। आगे थारो संविधान करांगा, थारो ब्लैक लिस्ट में नाम घेर दियो, काट दियो। अब को कौन काटे तो थारो मकान काटे 2 साल हो गया। ठीक है, ऐसे बोला हमको अच्छा, वीडियो साहब ने। मकान काटे वगैरह अब काट के 20,000 रुपए दे तो मकान दे दिया। हाँ बात कही बिल्कुल। नाम ही कौन 20,000 रुपए क्या नाम? नाम में 13 नंबर पर दिखाने ला रहे नाम है। और अब वो नाम चढ़न को ला रही, वो काट दियो है। अब आगे सेक्शन को नहीं ला रही। आईडी ले गया मेरे को सरपंच साहब, पंचायत में आईडी मंगाई, आईडी ले गया, मैं दे गया। फिर मैं फोन करियो सरपंच साहब ने, क्या सरपंच साहब भी मेरे मकान हो के संविधान हुए। सरपंच साहब बोलिया बातचीत होगी, प्रधान जी भी बात हुई करी क्या मैं प्रधान जी मानिया के भी लड़की का मकान दिलाओ जरूर, तो सेक्शन नहीं हो रहा है, आगे काटा गया है नाम, ऐसे बोला सरपंच साहब ने। हाँ, अगर ये सचमुच में ये बातचीत सत्य है तो बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए और गांव के लिए, क्योंकि मैं तमाम साथियों को बता दूं कि पीएम आवास योजना के तहत पूरे गांव के अंदर इस तरीके की समस्या निकल कर आती है सामने। और ये नीमला गांव है, उनके जो ग्रामीण हैं हमारे साथ मौजूद हैं, एक परिवार है वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, क्या कुछ से इसके अंदर सत्यता है उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। हाँ जी, थारो के नाम है? उर्मिला दुलीचंद का नाम है। उर्मिला पुत्री दुलीचंद, हाँ। वाइफ ऑफ ओम प्रकाश। ठीक है। मेरा मकान आइडो है हाँ। और मकान देन कौन ला रही जाऊं कह 15,000 रुपया दियो, फिर अच्छा। मकान दे से 15,000 रुपया दे। 15 मांगे 15,000 रुपया मांगे है। और सरपंच ने फोन करा जब कह कृष्ण ने को, सेक्रेटरी कन जावा जब कह कृष्ण ने को, अभी आगे करा के, अभी आगे करा के आगा आवे कोनी सरपंच ना सेक्रेटरी आवे ना सरपंच आवे, बिन आगे करा के। हाँ तो वो जवा तो आ समस्या ते थारी एकला ही कोनी, पूरे गांव की समस्या है। सारा कोनी पैसा मांगे, पैसा ही होता तो फिर मकान गाली लेता नहीं, 20,000 रुपया होता तो ईंटा जानती गाल लेती यार। फोन करके कहाँ जो सीधो धमकी दे, मैं थारू ऊपर लाऊं ऊपर खीर हूं कहते मेरो की कौन बिगाड़ सको, की कौन बिगाड़ सको थे, मन कर लियो थारू हुआ जू इन कारण मैं दाप गए, मैं आगे पेश हो यहाँ तहसीलदार गए और अब ते पंचायत समिति गया था के आश्वासन दियो बा यहाँ क्यों कहीं लिखवा के लियाओ पेश कर दियो और मकान हाँ हल हुआ को नाम दिखायो, नाम मैं चेक करवायो 70 नंबर पर मेरो मकान है। मकान लिस्ट में आइडो है 70 पर आइडो है, वो देन को लाग रहा नहीं। और पैसा की बात चले भी पैसा दे मोटड़ा है बांकन पैसा है, गरीबिया का मकान है बे गरीब तो दे सके कोनी, और मोटड़ा पैसा दे गए बे गरीब वाला मकान फॉर्मेलिटी पूरी कर दिए, आई समस्या है। अगर सचमुच में इस तरीके का मामला अगर है नीमला गांव के अंदर तो ये एक जांच का विषय है और इस पर जांच है वो होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के मामले हैं। अगर इस गांव के अंदर नीमला गांव के अंदर इस तरीके के मामले हैं तो अन्य जगह भी इस तरीके के मामले हो सकते हैं। और तमाम जो साथी जुड़े तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें।